हेलो गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि भैया जम्मू कश्मीर के बारे में वीडियो लाओ, हमें बताओ कि जम्मू कश्मीर में वैकेंसीज 2024 में कितनी थी, 25 में कितनी थी एंड फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो मुझे वीडियो फिर से लाना पड़ा भाई। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो भी है, एक मिनट भाई, यहाँ पे 2025 का जम्मू कश्मीर, ये 2024 का हिस्सा है। ठीक है, इस साइड 2025 का है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। मैंने गर्ल्स का भी लाया, बॉयज़ का भी, तो आपको पूरा समझाता हूँ इस वीडियो में, तो बने रहे भाई। अब रिजल्ट भी विद इन फ्यू डेज़ में आने वाला है यार। मैं चाहता हूँ आप सबकी नौकरी लग जाए, क्योंकि मोस्टली उतने ही बच्चे पास हुए हैं, बट 10% ज़्यादा हैं तो उनको तो रिजेक्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, 2024 में जनरल एरिया में 954 वैकेंसियाँ थी। इस बार जनरल एरिया में 2025 में 234 वैकेंसियाँ। नेक्सल एरिया नहीं था, इस बार नेक्सल एरिया भी ऐड किया है, 1533 वैकेंसियाँ। नेक्सल एरिया में बॉर्डर एरिया भी आता, जनरल एरिया भी। तो मोस्टली जो मतलब जितनी बॉर्डर एरिया में जाएंगे वो उधर चले जाएंगे, बाकी दूसरे में तो मतलब वैकेंसियों के हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने दिया। बॉर्डर एरिया में यहाँ पे 372 है बॉर्डर एरिया 2025 में, 519 है, ये 24 में थी बॉयज़ की। 2024 में बॉयज़ की वैकेंसी 1326 थी, इस बार 2286 वैकेंसियाँ हैं बॉयज़ की। तो गर्ल्स की 2024 में कितनी थी? जनरल एरिया में 116 थी, इस बार 26 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, नेक्सल एरिया नहीं था तो इस बार नेक्सल एरिया भी हट के 168। नेक्सल एरिया वही है जो जनरल और बॉर्डर एरिया है, सब मतलब जेएंडके के ऑल डिस्ट्रिक्ट नेक्सल में आते हैं। ठीक है, बॉर्डर एरिया 61 है तो इधर 62 है इस बार। ठीक है, तो 177 2024 में थी, इस बार 256 वैकेंसीज है, मतलब ज़्यादा है। 2024 में टोटल वैकेंसियाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स की 1503 थी, इस बार 2542 वैकेंसियाँ। तो 2542 वैकेंसी, आप खुद देख सकते हो कितना डिफरेंस है, मतलब 1039 वैकेंसीज इतनी इंक्रीज हुई है। जब 1039 वैकेंसीज इंक्रीज हुई है तो फिर भी आपको टेंशन हो रही है कि कट ऑफ हाई जाएगा या कुछ और। तो आप खुद सोचो ना, 1000 बच्चे और लेने बहुत होता है, और आप 2024 को कंपेयर कर रहे हो कि यार 2024 में इतना गया था, तो ये 2024 वाला सिस्टम अलग है मेरे भाई। ठीक है, तो इस बार इतना नहीं जाएगा, आप खुद देखो ना वैकेंसियां कितनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अब मैं आगे कटअप बताने वाला हूं, जम्मू कश्मीर का फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप, पर फिर भी आपको वैकेंसियां जांच लेनी है। देख लो भाई, इसमें और भी समझा दूंगा। कुछ बच्चे कह रहे हो ओबीसी वाले जनरल की वैकेंसियां खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो बॉर्डर के होंगे, देख लो, बॉर्डर के ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, आर, एसटी, जो भी एसटी या एससी है, वो जनरल एरिया की सेम कैटेगरी में फॉल करेंगे। ओबीसी वाला ओबीसी की खाएगा, ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस की, यूआर की यूआर, एसटी। फिर एक और होता है, अगर किसी बच्चे को, कोई भी बच्चा हो किसी भी कैटेगरी से, उसकी कैटेगरी इनवैलिड पाई जाती, मतलब उसकी कैटेगरी नहीं मानी जाएगी किसी गलत कारण से, क्रूशियल डेट या और कोई मतलब होगा, वो डिपेंड एसएससी पे करता है, हम कुछ नहीं उसमें कह सकते। या आपने बाई मिस्टेक नाम गलत लिखा है या कुछ और, तो क्या होगा? तो उसको जर्नल में डाल देते हैं, ना कि रिजेक्ट करते, जर्नल में डाल देंगे। अब जर्नल में उसको जर्नल का कट ऑफ क्लियर करना होता है, और ऊपर से उसको एज रिलैक्सेशन भी नहीं लेना चाहिए। तो दूसरी बात, उसको कोई भी रिलैक्सेशन चेस्ट हाइट वाला भी नहीं लेना चाहिए, तब जाके उसका फाइनल में रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर उसने रिलैक्सेशन लिया, मान लेते उसकी ओबीसी है या एसटी है, वो एसटी इनवैलिड होती है और उसने चेस्ट अपनी 78 सेंटीमीटर के हिसाब से मेजरमेंट कराई है, जबकि नॉर्मल जर्नल की 80 है ना। अब इसकी एसटी यहां पे नहीं होती तो क्या होगा, है ना, इनवैलिड हुई, तो आगे उसको तो पहले जर्नल का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से तो पीछे मेडिकल में इसने रिलैक्सेशन भी लिया एसटी कैटेगरी के हिसाब से। तो मैं तभी कहता हूं आप लोगों को, कभी भी कुछ भी किसी भी चीज का रिलैक्सेशन ले तो ना पहले से सोच लिया करो कि अच्छा इसमें दिक्कत है तो इसमें मुझे इतना करना है। अभी जैसे 2026 वाले बच्चे, इनको मैं कितना कहता हूं कि हाई से हाई स्कोर लाओ, जर्नल से भी ऊपर लाने की कोशिश करो, पर अब मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब फाइनल कट ऑफ पे आते हैं। बॉर्डर वाले कैटेगरी वाइज अपनी अपनी कैटेगरी में जनरल की वैकेंसियां खा सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है अगर जनरल का कटा बॉर्डर से लोगे, पर वैसा कभी होता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो हम सामने आ गए, बॉयज की कितनी वैकेंसियां इस बार कैटेगरी वाइज। ठीक है, जनरल एरिया है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर। देखो भाई, जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस में 24 वैकेंसीज है, ओबीसी में 63 है, एससी में 18 है, एसटी में 26 है, यूआर में 103 है। टोटल वैकेंसियां 234 है बॉयज़ की। बॉर्डर एरिया में 52 वैकेंसीज है बॉयज़ की, 140 ओबीसी में है, 42 एससी में है बॉर्डर एरिया, एसटी में 57 है, जनरल में 228 है, 519 वैकेंसियां हैं। नेक्सल एरिया में कितनी है? देखो भाई, नेक्सल एरिया में 154 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज है, ओबीसी में 412, एससी में
123 एसटी में, 169 है, जनरल एरिया में 675 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज 1533 वैकेंसियां हैं बॉयज़ की। ठीक है, तो इतनी वैकेंसियां हैं, तो आप खुद सोचो, कैटेगरी वाइज बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब जो नक्सल वाला है पहले वो अपनी वैकेंसी के लिए फॉल करेगा, अगर आपकी उसमें पता है आपको कि आपका डिस्ट्रिक्ट नक्सल में आता है, और बॉर्डर वाले को भी पता है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट भी नक्सल में आता है। बॉर्डर वालों को इस पर ज़्यादा फायदा होता है। क्यों होता है, देखो मेरी बात, अगर वो 3 कट ऑफ के लिए जाएगा, पहले अपने के लिए जाएगा, और नक्सल में भी फॉल करता है तो नक्सल के लिए भी जंप मारेगा। नक्सल में नहीं फंसा तो जनरल की तरफ जाएगा, अगर जनरल में लो कट ऑफ जाएगा, कहीं ना कहीं जहां उसके नंबर से नीचे कट ऑफ जा रहा है वो वहां फंस जाएगा। पर अपनी अपनी कैटेगरी में ध्यान रखना, किसी की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब आप बोलोगे नहीं वो जनरल की खाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर वो जनरल की खाएगा, हाई स्कोर होगा, तो आपको तो फिर फर्स्ट प्रेफरेंस ही नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने CISF लेना है, जनरल का CISF का कट ऑफ 72 गया है, और तेरे कितने स्कोर है, कितना है भाई, तेरा है 78। ठीक है, और तू चाहता है तूने SF में जाना है। ठीक है, तो SF में कैसे जाएगा, फिर तो तुझे उछाल के वो जो CISF में डाल देंगे। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं ना होगा, फिर आपको आपके मनपसंद पोस्ट ही नहीं मिलेगी अगर आप ऐसा बोलोगे OBC वाले जनरल में जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। कभी कभार क्या होता है, वैकेंट पोस्ट अगर बच जाती है, खाली पोस्ट है, तो उनको फिल करने के लिए बॉर्डर वालों को मौका देता है JSSC। पर ऐसा कभी होता नहीं। आपने कभी देखा आज तक की हिस्ट्री में जनरल कैटेगरी में वैकेंसियां खाली होंगी, नहीं होती मेरे भाई। हर स्टेट में नहीं, ऐसी भी स्टेट है लद्दाख है, उधर जनरल में खाली होती है, ST में फिल होती है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो गर्ल्स का भी बता देता हूं मैं। आप यहां पे देख सकते हो गर्ल्स की जनरल एरिया EWS में 2 वैकेंसियां हैं, एक भी बच्चा नहीं है, खाली वैकेंसियां चले जाएंगे। OBC में 7 है, SC में 2 है, इधर भी एक भी बच्चा नहीं है, इधर सब खाली चले जाएंगे जनरल एरिया की। ST में 3 है, जनरल में 12 वैकेंसियां। ठीक है, यहाँ देख सकते हो, इधर भी ये भी खाली चले जाएंगे, ये भी खाली। इधर 4 है तो 3 बच्चे हैं, तीनों की नौकरी है। इधर 4 हैं तो इन सब की नौकरी है, यहाँ भी सबकी नौकरी है। नक्सल एरिया में भी जो भी है सबकी नौकरी है। यहाँ OBC में नक्सल एरिया में थोड़ा होगा, टफ नेगोशिएट होगा, पर इसके पीछे रीज़न है, जो भी नक्सल एरिया ये भी तो है ना इधर ये। ठीक है, तो इसमें OBC में भी सबकी नौकरियाँ हैं लड़कियों की, इसमें भी सबकी नौकरियाँ हैं जो भी पास हुई है। इसमें 18 वैकेंसियाँ हैं, 25 लड़कियाँ गई थी मेडिकल देने। ST कैटेगरी नक्सल में थोड़ा इशू हो सकता है, बट एक ऑप्शन है कि यहाँ पे भी वैकेंसियाँ खाली है 3, यहाँ पे भी 1, 3 1, तो इधर भी मोस्टली 99% बच्चों की नौकरी है। ठीक है भाई, जनरल एरिया में थोड़ा होगा। ठीक है, जनरल एरिया में इसलिए क्योंकि 75 वैकेंसियाँ, 111 बच्चे फिजिकल देने गए थे। नक्सल एरिया की बात कर रहा हूँ फाइनल में, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, 1-2 बच्चा शायद गिर जाएगा, बाकी सबकी नौकरी है, जो भी बाकी दूसरी कैटेगरी है। नक्सल एरिया में थोड़ा इशू पड़ सकता है। और आपको फाइनल कट ऑफ कहाँ मिलेगा, जहां मैंने बताया है कि कितना स्कोर होगा, वो रखा है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो भाई लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाके या यूट्यूब पे सर्च मारो, क्या सर्च मारो, SSC GD 2025 फाइनल कट ऑफ अजय राजपूत, आगे लिख देना, तो सबसे पहले जो वीडियो आएगा वही होगा। अगर ये नहीं कर पाओगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक रखा हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करो। आप देख सकते हो मैंने पूरा डिटेल के साथ एक एक चीज समझाई उसमें कि कितना कट ऑफ जाएगा, लड़कियों का भी और लड़कों का भी। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ।